जय माँ बागलामुखी। मेरे बच्चों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हम सब की माता माँ पीताम्बरा बागलामुखी महामाई के बारे में। मेरे बच्चों, सभी देवताओं में सबसे जल्दी दया करने वाली एक ही है, वो है माँ बगलामुखी। आज मैं आपको बताऊंगा कि महामाई का आवाहन क्यों किया गया, कैसे महामाई प्रकट हुई। उससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी माँ कर लो। पीताम्बरा बगलामुखी महामाई का आवाहन क्यों किया गया, तो वीडियो आखिरी तक देखना ताकि पता लगे कि माँ बगलामुखी कितनी शक्तिशाली है। जय 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 मातेश्वरी, जय माई महाराज, है जगदम्बा, रखिए शरणागत की लाज। मेरे बच्चों, हाँ, मैं सुनाने जा रहा हूँ माँ पीताम्बरा बगलामुखी महारानी की कथा। इससे पहले माई का एक जयकार लगा लो मन में। मेरे बच्चों, माई के प्रकट होने की ये कथा बड़ी ही अद्भुत और शक्तिशाली है। वीडियो को पूरा देखना। ये माँ जगदम्बा पीताम्बरा की ही तो कृपा है मेरे बच्चों, जो मैं आपको माई की चमत्कारी कथा सुना रहा हूँ और तुम सुन रहे हो। माँ बगलामुखी महामाई, कहीं भूल चूक हो जाए तो अपने इस भक्त को क्षमा करना महारानी। मेरे बच्चों, मैं आपकी बताता हूँ कि कौन है माँ पीताम्बरा, क्यों इनको पीताम्बरा कहते हैं, कैसे कहाँ माँ पीताम्बरा प्रकट हुई। तो धैर्य बना के पूरा वीडियो देखें। वैसे तो माई का ना कोई आदि आरंभ है, नहीं कोई अंत। भगवती जगदम्बा पीताम्बरा अनंत हैं और उनकी कथा भी। फिर भी संक्षेप में बताता हूँ मेरे बच्चों, सतयुग में ब्रह्मांड में एक दुष्ट दानव तूफान के स्वरूप में आया, खूब तबाही विनाश मचाने लगा। वो ब्रह्मांड को नष्ट करना चाहता। सूर्य देवता सहित समस्त नवग्रह उस दुष्ट तूफान से अपनी कक्षा से भटक गए और आपस में टकराकर नष्ट होने की स्थिति में आ गए। महाविनाशक तांडव हमारी पृथ्वी की ओर आने लगा। तारे टूटने लगे, बदल टकराने लगे, बिजुली कड़कने लगी, धरती अंबर थर्रा गए। मेरे बच्चों, सभी देवता घबरा गए और तुरंत ही ब्रह्मा जी के पास गए। लेकिन ब्रह्मा जी उस दुष्ट मायावी तूफान को नहीं रोक पाए। ब्रह्मा जी भी भारी चिंतित हुए। इतना मायावी तूफान था कि ब्रह्मा जी के ध्यान में ही नहीं आया। जब ब्रह्मा जी ध्यान लगाए तो भी देवता और ब्रह्मा जी व्याकुल हो गए कि ये कैसी बला हैगा। फिर सभी देवता और ब्रह्मा जी बिना देर किए ब्रह्मलोक से सीधे वैकुंठ पहुंचे भगवान विष्णु के पास। श्री हरि नारायण को ब्रह्मा जी ने सारा मसला सुनाया। श्री हरि ने युद्ध किया, लेकिन भगवान विष्णु नहीं रोक पाए। भगवान विष्णु ने सारी शक्ति लगा दी, लेकिन विष्णु जी उस विनाश को न रोक सके। सभी देवता, ब्रह्मा जी, नारायण सब भगवान भोलेनाथ के पास कैलाश पहुंच गए। भगवान महादेव तन पर चिता भस्म लगाए ध्यान समाधि में लीन श्री थे। हरि नारायण ने भगवान महादेव को सारी समस्या बताई और कहा कि है भंडारी, हम तो हार गए, अब हमारे बस में कुछ भी नहीं है। भोले बाबा, है त्रिपुरारी, है भोलेनाथ, ये क्या हो गया आज? प्रलय से पहले ही प्रलय आ गया। है भंडारी, है त्रिपुरारी, है भोलेनाथ, ये क्या हो गया आज? प्रलय से पहले ही प्रलय आ गया। है भंडारी। तब भोलेनाथ बोलते हैं कि नारायण, तुम सृष्टि चलाते हो, तुम करता धरता हो पृथ्वी के, तुम ही नहीं रोक पा रहे तो मैं कैसे रोक पाऊंगा। ऐसा नहीं है मेरे बच्चों कि महादेव रोक नहीं पाते मायावी तूफान को, लेकिन उन्हें लीला करवानी थी विष्णु जी से। तपस्या कर पीताम्बरा महामाई को प्रकट करना था। भगवान भोलेनाथ श्री हरि नारायण से बोले कि है नारायण, आप महाशक्ति की आदि जगदम्बा का आवाहन करो, उस परम दयालु आदि पराशक्ति की स्तुति करो, आपकी सारी सुविधा का हल कर देगी माता। है नारायण, अगर माँ आदि जगदम्बा को मना लिया तो अवश्य ही ये दुष्ट मायावी तूफान नष्ट हो जाएगा। नारायण, इसके सिवा इस समस्त ब्रह्मांड में कोई दूसरा उपाय नहीं इस मायावी तूफान को रोकने का। उस नारायण, उस जगदम्बा पे भरोसा रखो, सारा बिगड़ा काम ठीक कर देगी। उस माँ आदि पराशक्ति जगदम्बा के अलावा कोई उस दुष्ट को दंड नहीं दे सकता। भगवान भोलेनाथ से आदेश पाकर ब्रह्मा जी और नारायण सभी देवता समेत माँ जगदम्बा की घोर तपस्या साधना करने सौराष्ट्र क्षेत्र में हरिद्रा सरोवर के तट पे गए। विष्णु जी ने हाथ जोड़कर माँ जगदम्बा को पुकारा कि त्राहिमाम रक्षामि भगवती, है माता तुरंत मेरा विनय स्वीकार करो, है माता दुष्ट का संहार करो। है महारानी, आपके होते एक मायावी उत्पाती ब्रह्मांड में उत्पात मचा रहा है। है भगवती, दुष्ट का संहार करो, आपकी होते सृष्टि का विनाश हो जाएगा। माँ, सृष्टि को बचा लो महामाई माता। कहते हैं, है ममतामयी माता, हम सब त्रिदेव सहित आपकी शरण में हैं। माँ, शरणागत की सुनवाई करो। माँ, इस तूफान ने ब्रह्मांड हिला दिया है माँ। मेरे बच्चों, भगवान हरि विष्णु विनम्र भाव से माँ भगवती जगदम्बा को मना रहे हैं। करो न विलंबे है माँ अम्बे बा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अंततः माता भगवती आदि पराशक्ति जगदम्बा प्रसन्न हुई
अंततः माता आद्य पराशक्ति प्रसन्न हो गई। माघ मास शुक्ल अष्टमी को माता आदि जगदम्बा प्रकट हो गई विष्णु जी के समक्ष। जैसे ही माता प्रकट हुई, मेरे बच्चों, जैसे ही माता आदि जगदम्बा प्रकट हुई, दशों दिशाएं प्रकाशमयी हो गईं। ऐसा तेज दिव्य प्रकाश की जिसका तेज देख सभी देवता कांप गए, हिल गए। ऐसा दिव्य तेज जो पहले किसी ने न देखा था मेरे बच्चों। उस दिव्य अलौकिक चकाचौंध कर देने वाले प्रकाश के बीच माता जगदम्बा विराजमान थी। हमारी राजराजेश्वरी आदि जगदम्बा की ऐसी दिव्य और अलौकिक आभा की जिसकी शोभा मैं अपने शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता मेरे बच्चों। महामाई राजराजेश्वरी आदि जगदम्बा की ऐसी दिव्य और अलौकिक आभा की जिसकी शोभा मैं अपने शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता मेरे बच्चों। करोड़ों करोड़ों तो क्या, अनंत अनंत सूर्य चंद्रमा तारे उस आभा के आगे भगवती की कांति के सामने फीके पड़ जाएं। इस ब्रह्मा जी हाथ जोड़ के खड़े हैं। महामाई राजराजेश्वरी अखिलेश्वरी जगदम्बा के दर्शन कर नारायण अति प्रसन्न हुए। सभी देवता स्तुति गाने लगे। माता आदि जगदम्बा मंद मंद मुस्कुराते हुए नारायण से बोली कि है नारायण, क्या बात है, किस कारण आवाहन किए हो मेरा, किस कारण इतनी घोर साधना की तुमने? नारायण, ऐसी कौन सी आपदा आन पड़ी है? मांगो नारायण, तुम वरदान मांगे क्या चाहते हो? हाँ, कोई शंका न रखो, जो मांगोगे मिलेगा। माता प्रसन्न हो गई। नारायण हाथ जोड़कर बोले कि है माता, एक मायावी दुष्ट कहर ढा रहा है माता श्री। ब्रह्मांड में कोई दुष्ट तूफान के रूप में उत्पात मचा रहा है महामाई। वो दुष्ट एक तूफान के रूप में सभी ग्रह समेत पृथ्वी का नाश करना चाहता है। उसने त्रिदेवों का भी अपनी गंदी जिह्वा से अपमान किया है। तो मेरे बच्चों, नारायण ने माता श्री को सारी समस्या सुनाकर दुष्ट का अंत करने को महामाई राजराजेश्वरी अखिलेश्वरी जगदम्बा से प्रार्थना की। मेरे बच्चों, ये सारी व्यथा जब जगदम्बे मात ने सुनी तो माँ अत्यंत क्रोधित होने लगी। माँ के पूरे बदन में गुस्सा छा गया माता श्री के क्रोध के कारण। माता की क्रोधमय भृगुटी वक्र हो गई। माँ भगवती जगदम्बा के आंखों से ज्वाला झर्राने लगी, नैनों में ज्वाला धधकने लगी। माता जगदम्बा अखिलेश्वरी सर्वेश्वरी जगदम्बा क्रोध में बोली, सर्वनाश कर दूंगी दुष्ट का। जो भी दुष्ट है उसका खोज ही मिटा दूंगी, अस्तित्व ही मिटा दूंगी। नारायण, तुम अपने धाम को जाओ और निश्चिंत हो जाओ। मेरे होते हुए पृथ्वी का और 9 ग्रहों का बाल भी बाका नहीं होगा। सारी चिंता भूल जाओ। मेरे बच्चों, आदि जगदम्बा माँ के हृदय से तेजपित प्रकाश आया। उसी हृदय कुंज से प्रकट हुई हम सब की माता बगलामुखी पीताम्बरा महामाई। माता बगलामुखी महामाई राजराजेश्वरी अखिलेश्वरी पीताम्बरा प्रकट हो गई। हरिद्रा सरोवर में जल क्रीड़ा करने लगी। मेरे बच्चों, अब समझे कि माँ बगलामुखी पीताम्बरा महामाई केवल अष्टम महाविद्या ही नहीं अपितु स्वयं माता जगदम्बा ही है। माँ पीताम्बरा हरिद्रा सरोवर से सीधे दिव्य अलौकिक स्वर्ण रथ चढ़ी। उनके मुखमंडल की ऐसी दिव्य छवि जो शब्दों में बखान नहीं कर सकता। मेरे बच्चों, माँ पीताम्बरा बगलामुखी की ऐसी दिव्य अलौकिक छवि जिसको देख काल भी डर जाए। सहस्त्रों हजारों भुजाएं, माँ की मुखमंडल की अद्भुत छवि जिसका वर्णन मैं तो क्या कहीं नहीं कर सकता। बड़ी दयालु माई है, परम कृपालु है और परम शक्तिशाली भी है। माई के विराट पीताम्बर स्वरूप देख ब्रह्मा विष्णु महेश सब देवी देवता हाथ जोड़ खड़े हो गईं। माँ पीताम्बरा बगलामुखी महामाई राजराजेश्वरी अखिलेश्वरी जगदम्बा का ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा गया था। त्रिदेव भी माता के सामने नमस्तक हो गए। माँ पीताम्बरा बगलामुखी महामाई राजराजेश्वरी अखिलेश्वरी जगदम्बा का ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा गया था। त्रिदेव भी माता के सामने नमस्तक हो गए। माता इतनी उग्र है कि काल भी डर जाए। माँ अंतर्ध्यान होकर एक ही पल में ब्रह्मांड में पहुंच गई। जैसे ही माँ बगलामुखी ने बैरी को ललकारा, जैसे ही माँ बगलामुखी पीताम्बरा महामाई ने बैरी ललकारा, ब्रह्मांड हिल गया, दशों दिशाएं थर्रा गईं, त्रिदेवों के आसना भी डोल गए। माँ ने बैरी को एक ही झटके में पटक दिया और बैरी की जिह्वा पकड़ के खींच ली, जिससे उसने त्रिदेवों का अपमान किया था। एक ही प्रहार से माँ ने बैरी को एक ही झटके में पटक दिया और बैरी की जिह्वा पकड़ के खींच ली, जिससे उसने त्रिदेवों का अपमान किया था। बैरी को माता श्री ने अपनी हुंकार गर्जना से ही गिरा डाला। हाँ मेरे बच्चों, दा बैरी त्राही त्राही चिल्लाने लगा। माँ ने उसकी गंदी जिह्वा पकड़ खींच ली। माता बगलामुखी ने मायावी तूफान रूपी बैरी को पछाड़ के पटक डाला और ऐसा गदा मुदगर का प्रहार किया कि बैरी की खोपड़ी कई खंड में खुल गई। खंड खंड कर ब्रह्मांड में बिखेर दिया माता ने। ऐसा महामायावी दुष्ट जिसकी त्रिदेव रोक न पाए, माई ने एक ही प्रहार में यमलोक पहुंचा दिया। जो मायावी त्रिदेवों से नहीं हारा, महामाया जगदम्बा पीताम्बरा बगलामुखी के सम्मुख दुष्ट की एक भी माया नहीं चल पाई। देखा मेरे बच्चों, माई कितनी शक्तिशाली है यार। हाँ मेरे बच्चों, माई कितनी शक्तिशाली है।
उतनी ही दयालु भी हैं बच्चों के प्रति। माता बगलामुखी महामाई ने दुष्ट का खेल खत्म कर डाला और धरती, सूर्य देवता सहित 9 ग्रहों को अपनी प्रबल स्तंभन शक्ति से पुनः स्तंभित कर दिया है। यही कारण है कि माता श्री बगलामुखी को सर्व स्तंभन कारिणी कहा जाता है। माता हर चीज को अनंत काल तक स्तंभित कर सकती है, चाहे देव हो, दानव हो, ग्रह हो, तंत्र हो, कुछ भी हो। माता बगलामुखी के सामने सबको सरेंडर या आत्मसमर्पण करना ही पड़ता है। सभी देवी देवता माई की स्तुति गाने लगे, माई के ऊपर पुष्प वर्षा करने लगे, शंख बजने लगे और महामाई स्वर्ण आसन पर दिव्य स्वर्ण रथ पे सवार है। माता बगलामुखी को कभी हराया ही नहीं जा सकती है। वो विजय की देवी है, वो पीतांबरा है और पीला रंग विजय का प्रतीक है। माई दिव्य स्वर्ण रथ पर सवार मंद मंद मुस्कुरा रही है। माई पीत वर्ण पीतांबर पट धारण किए, मस्तक पर अर्धचंद्र धरे हुए, चंपा की कंठमाला धारण किए। दिव्य सुगंधित चंपा की कंठमाला माँ के हृदय पर शोभायमान है। अर्धचंद्रधारी, स्वर्ण मुकुट कुंडलधारी माता श्री ने हाथ में गदा मुद्गर धरना किया है। माँ ने वरदान मुद्रा और अभयदान मुद्रा दिखाई है। ऐसा तेज स्वरूप को मैं नमन करता हूँ। बच्चों, जय जय माँ जगदम्बा पीतांबरा की। मेरे बच्चों, माँ के खेल बहुत निराले हैं, इनकी माया त्रिदेव भी नहीं समझ पाते। नारायण ने माता श्री पीतांबरा की लीला देखी तो माई को वचन दिया कि आपको नारायणी विद्या के नाम से जाना जाएगा। नारायण ने वचन दिया कि चाहे संसार की सारी विद्याएं विफल हो जाएं, लेकिन तुम्हारी कोई विद्या को कभी भी विफल नहीं किया जा सकता है। आपकी हर विद्या ब्रह्मास्त्र की भांति कभी विफल न की जाने वाली है, अतः आपका नाम ब्रह्मास्त्र विद्या होगा। माई ने सर्वग्रह को पुनः स्तंभित किया, इसलिए उनको सर्वग्रह स्तंभिनी भी कहते हैं। जिनकी विनती स्वयं विष्णु जी ने की, इसलिए इनको विष्णु विनीता के नाम से भी जाना गया है। तो मेरे बच्चों, माता पीतांबरा हर दुष्ट शत्रु पर लगाम लगाती है। कोई कितना भी शक्तिशाली हो, देव हो या दानव, पीतांबरा से युद्ध करने की सोच भी नहीं सकता। पटक के ऐसा गदा का प्रहार करती है ना कि खोपड़ी कई खंड में खुल जाती है। हाँ मेरे बच्चों, माता के वस्त्र, रथ, आभूषण, पूजन विधान, सामग्री व सब कुछ पीत वर्ण का होता है, अतः इनका मूल नाम पीतांबरा है। माता पीतांबरा बगलामुखी सभी तांत्रिक विद्याओं की महाविद्या है। हर तंत्र मंत्र इनके अधीन है। ऐसा कोई तंत्र या विद्या नहीं जिन पर माता बगलामुखी का आधिपत्य न हो। माता बगलामुखी महामाई तंत्र की बड़ी अधिष्ठात्री देवी है। माई का एक नाम वेद माता भी है। माता जगदम्बा लोक में रहती है, मणिमंडप में रहती है। मणिमंडप द्वीप में प्रत्येक भैरव और मैं हनुमान स्वयं और 64 योगिनी, दक्षिणी देवता, देवी पौर, त्रिदेव, भूत, प्रेत, पिशाचार, गंधर्व, यक्षिणियां, गणेश जी, हर बड़ी से बड़ी शक्ति माता बगलामुखी महामाई के अधीन है। इसी कोई भी शक्ति या विद्या नहीं जिन पर माता का आधिपत्य न हो। सभी माता की सेवा में हमेशा तत्पर होते हैं। माता के प्रिय पुत्र हरिद्रा गणपति हैं। इनके भैरव मृत्युंजय भैरव और आनंद भैरव हैं। ऐसी कोई भी बड़ी से बड़ी शक्ति नहीं है जो पीतांबरा बगलामुखी के अधीन नहीं हो। है महामाई, आपकी महिमा अनंत है। माता, त्रिदेव भी आपका पार नहीं पाए हैं। है माँ बगलामुखी, तेरी माया का वर्णन शब्दों में करना असंभव है। जो भी माँ बगलामुखी की शरण जाता है कभी खाली नहीं लौटाती है, सारी मनोकामना पूर्ण करती है। बड़ी ममतामयी है माँ बगलामुखी महामाई। बच्चों, पीतांबरा माई की अगर एक नजर भी भक्त पर पड़ जाए तो अनंत वारे न्यारे होते हैं। भक्त को कोई शत्रु सामने नहीं टिकता। कोई भी तंत्र मंत्र, जादू टोने, भूत प्रेत, पिशाच, ग्रह बाधा, कोई भी नकारात्मकता माई के भक्त को छू भी नहीं सकती है। माई का नाम सुनते ही हर बड़ा पतली गली से निकल लेती है। भक्त वाद विवाद में विजय होता है, सामने वाले की जीवा नहीं चलती। कैसा भी शक्तिशाली दुष्ट हो, इनके भक्त का बाल भी नहीं कर सकता। ये खोज ही मिटा देती है दुष्ट का। ऐसी भक्त वत्सला है महामाई दा। तो मेरे बच्चों, अब पता चला कौन है माँ बगलामुखी। ओह, स्वयं परमात्मा ही है, माँ भगवती आदि जगदम्बा पीतांबरा। तो मेरे बच्चों, अब पता चला कौन है माँ बगलामुखी। ओह, स्वयं परमात्मा ही है, माँ भगवती आदि जगदम्बा पीतांबरा। आज मुझ पर भी महामाई की कृपा हुई जो मैं आपको माई के बारे में बता रहा हूँ। तुम सब पे भी कृपा हुई जो तुमने माई के बारे में जाना समझा है। अब प्रेम से सभी माई की जयकार लगाओ। जय माँ भगवती आदि जगदम्बा पीतांबरा बगलामुखी महामाई राजराजेश्वरी अखिलेश्वरी। अगर आप माँ बगलामुखी पीतांबरा के बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पीत धुमेरिका को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन करें।